दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सन गार्नर एनर्जीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी सोलर इन्वर्टर्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम्स हो गए, फिर ईवी के जो चार्जर्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो लीड एसिड बैटरीज होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये कंपनी कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर एनर्जी के जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पे WMI कोड भी यहाँ पे मिला है, जिससे यहाँ पे कंपनी ईवी व्हीकल्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकती है। अभी ये जो ईवी व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटो स्टेज के नाम यहाँ पे ये कंपनी का ईवी व्हीकल्स वाला जो प्रोडक्ट का पार्ट है ये भी कंपनी ने अभी प्रोटोटाइप अभी कंपनी बना रही है। फिर उसके बाद में कंप्लीट प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाने का काम करेगी। अगर हम कंपनी की क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, आसाम और बंगाल से हमें यहाँ पे कंपनी का क्लाइंटेल नजर आता है। अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो 6 सर्विस सेंटर्स हमें यहाँ पे कंपनी के ये इंडिया के अंदर अभी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की इच्छा है कि यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर 2025 यानी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी को पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे कंपनी को कवर करनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 2 साल में कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया में भी अभी एक्सपोर्ट करना चालू किया है। अगर हम देखेंगे निगेरिया हो गया, लेबानन हो गया, नेपाल, दुबई और भूटान ऐसे कंट्रीज के नाम यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ के एक्सपेंसिस लगेंगे और जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आपको ईवी व्हीकल्स वगैरह बनाना है तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फंड रेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 5 करोड़ के लगभग का आईपीओ, जिसमें अगर हम देखेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट और जो आईपीओ का एक्सपेंस मिला कि अगर हम बात करेंगे लगभग 2 से 2.5 करोड़ का एक्सपेंस तो यही है। यानी कि अगर एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे कंपनी के पास में हार्डली 3 करोड़ रुपए यहाँ पे बचने वाले। तो देखिए, अगर 3 करोड़ से आप ज्यादा से ज्यादा कितना बिजनेस बना पाओगे, क्योंकि अगर आप देखिए अगर आपने 50% का भी अगर उसके ऊपर आरओई कर लिया तो आप वहां पे 1.5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते। तो कहीं नहीं देखा जाए, अगर आपको ईवी व्हीकल्स वगैरह अगर बनाना है तो मेरे ख्याल से अगर आप 50-60 करोड़ के लगभग का भी आईपीओ अगर आप लेकर आओगे तो वहां पे मार्केट आपको लाइक करेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 करोड़ के लगभग कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर था। और यहाँ पे पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 17 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, यानी कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे 15 लाख रुपए के लगभग था और अभी ये नंबर हमें 74 लाख पे नजर आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कंपनी की 5 गुना हो गई है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फायदा है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी हार्डली 5% के लगभग का कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे लगातार हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सुमित तिवारी जी कंपनी के प्रमोटर्स है और उसके अलावा स्निग्धा तिवारी जी हमें यहाँ पे ये दोनों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 अगस्त को, यानी कि जो अगला मंडे में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, उसी दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 23 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 83 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड आपको 1,32,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 31 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का इश्यू साइज नजर आता है। और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 182 लॉट्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर नजर आते हैं। अगर मैं अमाउंट वाइज अगर मैं बात करूंगा अराउंड 2 करोड़ 41 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा बाकी का कुछ ऐसे नहीं कोटा और बाकी 5% के लगभग का मार्केट मेकर का पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 28 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। 30 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 31 अगस्त को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे जब आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 19 से 20 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 25 से 26 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे कंपनी 50-60% हमें ये कंपनी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के कंपेरिजन में वैल्यूएशन मेरे ख्याल से काफी अंडर कंफर्ट है। और अभी अगर हम देखेंगे तो इश्यू साइज भी काफी छोटा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ आराम से हमें अराउंड 200 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे काफी कम रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगभग आप 1-2 करोड़ की एप्लीकेशन लगाओगे तब जाके आपको एक अलॉट मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। और यहाँ पे रिटेल कोटा में भी अगर आप देखोगे मुझे लगता है कि आराम से 150 से 200 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा में आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी को आपके रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कुछ ये कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। और थोड़ा ये जो सेक्टर की अगर हम बात करेंगे ईवी व्हीकल्स वगैरह मार्केट में काफी ज्यादा हॉट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लिस्टिंग के बाद में भी यानी कि अगर 100% के प्रीमियम से अगर ये कंपनी में कम लिस्ट होती हुई नजर आती है मेरे ख्याल से उसके बाद में भी आपको कंपनी ट्रैक पे रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास में 10 लॉट अगर रिटेल में, और अगर आपको 10 लॉट का पैसा अगर आपके पास में है तो मेरे ख्याल से आपने हर फैमिली अकाउंट से लगाना चाहिए। और अगर आपके पास में 1 लॉट का पैसा भी है तो मेरे ख्याल से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर आपका लक खुल जाता है तो मुझे लगता है कि आईपीओ लगभग 50 से 60% के मिनिमम प्रीमियम पे हमें आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि अराउंड 70 to 80,000 रुपीज जहाँ पे पर लॉट मिनिमम यहाँ पे मिलने चाहिए, क्योंकि इश्यू साइज यहाँ पे काफी छोटा है। और कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का सक्सेस काफी अच्छा है। और जब इश्यू साइज काफी छोटा होता है, डिमांड काफी ज्यादा होती है, तो वो सप्लाई यानी कि काफी कम हो जाती है। तो डेफिनेटली हमें अच्छी खासी डिमांड वहाँ पे देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको बाई चांस अलॉटमेंट मिल जाती है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ये कंपनी को रखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सन गार्नर एनर्जीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।